नमस्कार सभी को। गुड इवनिंग टू ऑल। आज के इस संभाषा के सत्र में आप सभी का स्वागत करते हुए आज हम लोग बात करेंगे मंदाग्नि को लेकर, अग्निमांद्य को लेकर। वैसे हम नित्य रूप से दीपन पाचन को लेकर बात करते हैं, बट कभी भी आई थिंक हमने अग्निमांद्य के लिए कौन से कल्पों का प्रयोग करना, इसके बारे में इस सत्र में खास करके डिस्कस नहीं किया है। आज बारिश के कारण थोड़ा सा लेट इस सत्र को हमने स्टार्ट किया है। डॉक्टर अलका जी, कोई केस हो तो पहले केस डिस्कस कर लेते हैं। डॉक्टर अलका जी, इज देयर एनी नहीं केस? नहीं नहीं नहीं, अभी कोई केस नहीं कैन वी है। कंटिन्यू? या यस ठीक। मैम। चलिए, तो जैसे कि हमें पता है कि अग्नि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, आयु, वर्ण, बल, स्वास्थ्य, उत्साह, ओज, उपचय, ये सभी बातें अग्नि के साथ जुड़ी है। बट इस अग्नि के लिए हम लोग अग्नितुंडी वटी, वैश्वानर चूर्ण, आमपाचक वटी और कितनी सारे विकल्प हमारे पास है। बट फिर भी कई बार हम लोग सोच में पड़ जाते हैं कि सच में अग्नि वृद्धि के लिए क्या दे। और यहाँ पर आज हम लोग वही बात करेंगे। मैं बाकी अग्नि के इंपॉर्टेंस के बारे में नहीं बताऊंगी। हमेशा से एक मेरा ये रहा है, ऑब्जर्वेशन रहा है कि सभी को ऐसे लगता है कि स्त्री रोग में अग्नि का क्या इतना महत्व है क्या, या हम लोग जैसे हम लोग पिछले कई सालों से कहेंगे, हम लोग 2 सालों से हम लोग इस सत्र में डिस्कशन कर रहे, तो वहां पे हमेशा से दीपन पाचन इस कंसेप्ट को हम लोग थोड़ा सा अनदेखा कर देते हैं शायद, ऐसे मुझे लगता है। और कहीं ना कहीं ऐसे हमें अंदाजा हो जाता है कि अग्निदीपन का इतना महत्व है क्या स्त्री रोग में या गैनिक की चिकित्सा करते समय। बट सच में इसका इतना महत्व है। हम लोग आयुर्वेदिक तरीके से जब स्त्री रोग को और गैनिक को समझने लगे हैं, तब से मुझे लगता है कि इसको लेकर आप सभी का इस पे बहुत ही ज्यादा विश्वास बढ़ गया है। और आप सभी ने शायद किसी न किसी रूप से अपने चिकित्सा, आप जनरल प्रैक्टिस करते होंगे, फिर भी उसमें अपने निश्चित रूप से आयुर्वेदिक तरीके से विचार करना और कुछ पेशेंट ट्रीट करना स्टार्ट किया है। और कई अच्छे से रिस्पॉन्सेस, रिव्यूज भी हमें मिल रहे हैं। तो आज मेरे पास जो, मैं हमेशा से कुछ अलग अलग इससे बताती हूँ, इसी प्रकार से आज के सत्र में मैं कुछ अलग अद्भुत अग्नि को बढ़ाने वाले विकल्प आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। इसमें सबसे पहले नाम आता है, ये अलग से है, जो रूटीनली हम लोग अग्निकुंडी वटिका तो उपयोग करते ही है, बट इसके साथ ये आज मैं बताने वाली हूँ कुछ अलग कल्प, सिद्ध भास्कर चूर्ण। इसमें पहला है सिद्ध भास्कर चूर्ण। इसमें क्या क्या, नागकेशर, शुंठी, काली मिर्च है, आम्लवेतस, दालचीनी, बड़ी इलायची, तालिस पत्र, वावडिंग, तेज पत्ता, शाहजीरा, ये 10-10 तोले की मात्रा में लेना है। पिपली है, पिपली मूल है, सहचर, संचर नमक, धनिया, जीरा, अनारदाने, और इन सभी को 40-40 तोला लेना है। सभी का चूर्ण ही करना है। और देखिए, अभी इसमें मुझे अलग से बताने की जरूरत नहीं है। शुंठी, काली मिर्च, नागकेशर, दालचीनी, पाउडिंग। एक बात मैंने हमेशा से ऑब्जर्व की है कि बहुत सारे जो अग्निमांद्य के लिए कल्प है उसमें अनारदाना जरूर होता है। अनारदाना निश्चित रूप से आप खान पान में भी रखिएगा जरूर। अनारदाना ये अच्छे से पित्त शमन भी करता है, मधुर रस के साथ। पित्त कषाय गुण भी है तो पित्त का तो शमन होता है, बट ये एक्चुअली भला ये थोड़ा सा कषाय है, बट मधुर रस के कारण ये वात के लिए भी अच्छा है, और कषाय रस के कारण ये कफदोष के लिए भी अच्छा है। तो डायबिटीज में या कई सारे इसमें हमेशा से हमें रहता है ना कि क्या फल खाने को दे पेशेंट को, तो उसमें आप अनार का जरूर समावेश करिएगा। तो इसमें भी अनारदाना इसी प्रकार से है। और जो हम लोग दाढ़ी मास्टक चूर्ण, दाढ़ी मादी चूर्ण का भी प्रयोग करते हैं, अर्श में करते हैं, गृहिणी में करते हैं, अम्ल पित्त में करते हैं। और ऐसे सारे अन्न व स्त्रोतस के व्याधि में ये सारा हम लोग यूज करते हैं। तो बिल्कुल आप इसको दीजिएगा, और 2 ग्राम की मात्रा से सवेरे शाम दीजिएगा। तो अग्नि प्रदीप्त होकर ज्यादा जो कि पेट संबंधी बीमारियां है, इसके लिए एक अद्भुत विकल्प माना गया है। इसमें ये सिद्ध भास्कर चूर्ण है। तो ये कई प्राचीन इसमें इसका वर्णन किया है। तो निश्चित रूप से मुझे पता नहीं कि ये मार्केट में अवेलेबल है नहीं है, बट इसके जो भी कंटेंट्स है ये आपके घर में और क्लिनिक में बहुत सिंपल तरीके से मिल जाते हैं। तो आप इस प्रकार से इसको बना सकते हैं। तो नागकेशर, शुंठी, काली मिर्च, तालिस पत्र, एक आधा दूसरा अगर कम भी हो तो कोई दिक्कत नहीं। मुझे लगता है कि आप इसका जरूर यूज कर सकते हो, बनाकर अपना अपना कॉम्बिनेशन बनाकर तो यूज करते ही हो। अभी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे दूसरा विकल्प बताए, जठर अमृत योग। तो इसके बाद से इसके नाम से दिखे जठर अमृत योग, यानी जठर के लिए अमृत के समान जो योग माना गया है वो योग। क्या है इस योग में? निश्चित रूप से हर एक योग में सेंधव डालना ही है। जठरामृत योग में सेंधव, सेंधा नमक 10 तोला,
नवसागर, कलमी सोरा, सांबर नमक 5-5 तोला, अजवाइन, जीरा, काली मिर्च, नींबू सत्व, ये सारा कुछ हम लोग ये करेंगे। और हींग लेना है, भुना हुआ हींग लेना है, और इसमें थोड़ा सा पुदीना का फूल भी डालना है, कपूर डालना है 3 माशा, और सब मिलाकर इसका अच्छे से महीन चूर्ण बना लीजिएगा और गर्म पानी के साथ दीजिएगा। जो पेशेंट आते हैं कि खट्टे डकार आ रहे, अफरा करके भी बताया जाता है, मतलब पेशेंट बताते हैं अफरा हो रहा है और फिर कुछ उल्टियां हो रही है, तो इसका आप जैसे ये अन्नव स्रोतस के साथ तो है ही, बट कई बार हिपेटाइटिस या यकृत की बीमारियों में, या जब यकृत ठीक से काम नहीं करता है, जैसे कि जॉन्डिस की बात लीजिएगा, कामला में काफी पेशेंट को तकलीफ रहती है, और मतलब खाने की भी इच्छा नहीं होती है, कुछ भूख भी नहीं ठीक से लगती है, अन्न अगर सामने आ जाता है तो उसको उल्टी आती है, जी मचलने लगता है और अन्न पचता भी नहीं। कामाना लाती थी कामला, यानी कामला में बहुत सुस्त हो जाता है, यकृत ठीक से काम करता नहीं है, पाचक रस ठीक से स्रावित नहीं होते हैं, और इसीलिए हम लोग वहां पे काफी मतलब खान पान के लिए पेशेंट को काफी समस्या होती है कि क्या खाए हम लोग, जैसे तेल और इसका भी ज्यादा प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे सभी माहौल में ये बहुत ही अच्छे से यकृत प्लीहा वृद्धि जन्य अगर कोई अजीर्ण है, अग्निमांद्य है या अल्सर की कंडीशन है इसमें, और इसी के साथ साथ पेशेंट, आज अभी ये बारिश के दिन है इसलिए मैंने आज सोचा कि चलो कि हम लोग कुछ अग्निमांद्य को लेकर कुछ अलग अद्भुत कल्पों को लेकर डिस्कशन करते हैं। तो आज मतलब वैसे बारिश तो चल रही है, बट फिर भी अग्निमांद्य तो होता ही है इस सीजन में, और इसीलिए आई थिंक हैजा यानी जो भी कॉलेरा, डिसेंट्री और तत्सम सारे विकार है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंसेस जिसमें मल प्रवृत्ति अधिक पतली होती है या पेशेंट को वोमिटिंग होती है, तो इन सभी के साथ आप इसका प्रयोग कर सकते हो। ये जठरामृत योग है, तो आप इसको 2 ग्राम की मात्रा में सवेरे शाम गर्म पानी के साथ निश्चित रूप के यूज करिएगा, और आप मुझे बताइएगा कि इसका रिजल्ट आपको क्या मिला। नेक्स्ट है ऐसे ही एक, जैसे हमने देखा सिद्ध योग जो था, ऐसे ही नाम है इसका, जगत भास्कर चूर्ण। भास्कर यानी सूर्य, संताप, तेज, अग्निगुण समान, तो सभी जग के लिए यानी सभी जीवन के लिए या सभी के जीवन के लिए एक सूर्य के समान कार्य करने वाला, जैसे सूर्य हमें अंधेरा से दूर कर मुक्ति देता है, प्रकाश की तरफ ले जाता है, वैसे ही जगत भास्कर। भास्कर इसमें क्या है, पिपली, शुंठी, काली मिर्च, चौगे, चित्रक, जीरा, पिपली मूल, नाकेशर, तेजपत्ता, दालचीनी, इलायची, धनिया, कलमी शोरा, हिरडा, भेड़ा, आंवला यानी त्रिफला, शाहजीरा, वाउडिंग। तो लगभग आप देख रहे हैं कि हम लोग सारे जो अग्निमांद्य के विकल्प है इसमें ये कुछ कॉमन कंस्टिट्यूट्स है। इन सभी को आपको 3-3 तोला लेना है, और सेंधा नमक और अम्लवेतस और सभी का चूर्ण बनाकर 1 से 3 मात्रा की मात्रा में गुनगुने पानी के साथ दीजिएगा। और एक बात बताना चाहूंगी, अगर आपको यहाँ पे पेशेंट को प्रिफरेबल है और बहुत ही मतलब अपनी बांध है, तो हम लोग बताते हैं ना छाछ दिन भर में वो 2 ग्लास 3 ग्लास जितना भी पी सके, ऐसे अजवाइन, धनिया, शुंठी या पुदीना का चूर्ण डालकर मसाला छाछ की तरफ थोड़ा थोड़ा आधा चम्मच, 1 चम्मच, 2 चम्मच, जैसे जैसे मात्रा बढ़ाते हुए आप इसका प्रयोग करवा सकते हैं। तो इसी प्रकार से आप इसको पानी के साथ भी दे सकती है, इस जगत भास्कर चूर्ण को, या छाछ के साथ भी दे सकती है। अभी छाछ कहाँ पे यूज करेंगे, जहाँ पे शूल, वातज टाइप का शूल है, पेट दर्द हो रहा है, कुछ ऐसे इन्वेस्टिगेशंस में भी कुछ नहीं है, बट कभी कभी ऐसे होता है ना कि पेट ऐसे मतलब दुखता है और थोड़ा मतलब अनइजीनेस लगता है, तो ऐसे में दीजिएगा, वातज शूल में दे सकते हैं आप इसको अर्श जनित अग्निमांद्य जो है, अर्श और अम्ल पित्त जनित अग्निमांद्य है, वो मन है, पेशेंट को अफरा हो रहा है, अजीर्ण अग्निमांद्य वो मन है, और इसमें तो बिल्कुल मतलब ऐसे बताया जाता है कि आप अगर जगत भास्कर चूर्ण का उपयोग करते तो आप जो भी खाएंगे आप उसको पचा सकते, इतनी क्षमता आपके इसमें आ जाती है, यानी अग्नि आपका धीरे धीरे ठीक होता है। मैं हमेशा से अग्नि के बारे में जैसे बताती है, सर्व रोग हरि क्षुधा और अर्ध रोग हरि निद्रा, सर्व रोग हरि क्षुधा, यानी अगर आपको अच्छी भूख लग रही है इसका मतलब आपके शरीर में कोई दोष नहीं है, कोई विकृति नहीं है, कोई रोग नहीं है, इतना महत्व अग्नि को दिया गया है। और इसीलिए आज के सत्र में हम लोग डिस्कस करें अलग अलग अग्नि के लिए क्या क्या विकल्प हमारे पास है, तो इसमें से मैंने ये एक बताया जगत भास्कर चूर्ण। नेक्स्ट आगे बढ़ते, आगे दूसरा चूर्ण देखिए, अग्निकर चूर्ण, यानी अग्नि को बढ़ाने वाला, नाम ही इसका अग्निकर चूर्ण है। अजवाइन, काली मिर्च, शुंठी और बड़ी इलायची, बस इतने 4 ही कंटेंट्स है। इन सभी को समान मात्रा में लीजिएगा और भोजन के बाद 3 माशा
पात्रा पानी के साथ लेना है, तो भोजन के बाद लेना है। ये पाचन करेगा, जैसे ही पाचन होगा स्वाद आने लगेगा, भूख बढ़ने लगेगी। ये आपको गायनिक में कहा यूज करना है? आपको गायनिक में ये यूज करना है, सूतिकाजन्य अग्निमांद है, गर्भिणी में भी आप इसको यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अजवाइन तो चलता है, काली मिर्च चलती है थोड़ी, सूंठ है और बड़ी इलायची है, तो इलायची का तो कोई समस्या नहीं। इलायची तो प्रजास्थापन के लिए भी बहुत ही बेस्ट मानी गई है। शूंठी थोड़ी उष्ण है, बट कुछ दिन तक, 5 दिन तक, 7 दिन तक मुझे लगता है कि इस कल्प का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। तो अग्निकर चूर्ण, ये अजवाइन, काली मिर्च, शूंठी, बड़ी, तो ये घर में ही है आपके, इसको आपको ये एक और ऑप्शन मिल गया। ऐसे ही नाम वाला दूसरा है अग्नि दीपक चूर्ण, अजवाइन, सेंधा नमक, मेथी दाने और हाली, इस सभी को लेकर मोटा सा चूर्ण बना लीजिएगा। ये कब लेना है आपको? ये आपको कभी कभी जैसे कि श्वास जनित जो विकार है, प्राणव स्रोतस के जो विकार है, ये आमाशय समुत्थ माने गए। आमाशय कफ दोष का स्थान है। वैसे आमाशय पाचक पित्त का भी कार्य क्षेत्र है, तो कफ बढ़ने के साथ साथ पित्त का काम मंद हो जाता है और भूख ठीक से नहीं लगती है। तो आमाशय समुद्भव व्याधि में, यानी जहां आमाशय ही उसका मुख्य स्रोत है, आमाशय ही इसका एक ओरिजिन है। हम लोग यहाँ महाराष्ट्र में व्याधि के 2 प्रकार करते हैं, अमाशय समुद्ध और पक्वाशय समुद्ध। अमाशय समुद्ध यहाँ पे अग्नि का स्थान है, और जहाँ पे अपान वायु के कारण पक्वाशय में सार पित्त ठीक से नहीं बन रहा, अगर वो वहां पे विकृतियां है तो वो पक्वाशय समुद्ध व्याधि है। जैसे संधिवात वगैरह की बात करेंगे तो वो पक्वाशय समुद्ध हो जाते। बस श्वास जनित और अन्नव स्रोतस के जो व्याधि है वो आपको अमाशय समुद्ध में, इसकी गणना हम लोग करते हैं। तो इस अमाशय समुद्ध व्याधि में अग्नि दीपन के लिए आपको ये बेस्ट ये है। और खास करके जब कॉन्स्टिपेशन भी साथ में हो, मलावरत साथ में हो, तो इसके लिए बेस्ट है मेथी दाने, अजवाइन, सेंधा नमक। और कभी कभी पेशेंट को खांसी और सांस फूलने की समस्या होती है, तो ऐसे में भी, यानी वात व्याधि में भी आप दे सकते हैं, मलावरोध में भी दीजिएगा, श्वास व स्रोतस में भी, यानी प्राण व स्रोतस के विकारों में भी अग्निबांध ये मूल कारण होता ही है। पेशेंट को कुछ खाने की इच्छा नहीं, जैसे आप देखिए सर्दी हो जाती है और कॉमन कोल्ड कफ के लक्षण होते तो भी अजीर्ण, अग्निमांद्य, अरुचि ये लक्षण होता है, हमें कुछ खाने की इच्छा ही नहीं होती ठीक से। तो इसीलिए यहाँ पर भी आप इस अग्नि दीपक का यूज कर सकते हैं। अभी हमारे डॉक्टर शैलेंद्र जी ने डाला है अग्निमुख चूर्ण, वेरी गुड, यस। ऐसे आप सभी से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी, आज अर्शिया जी फेसबुक पर देख रहे, ओके कोई बात नहीं। नेक्स्ट है महास्वादिष्ट पाचक चूर्ण, पिपली, इलायची के दाने अंदर के, जीरा और इमली खार, सेंधा नमक, अनारदाने, सभी को 3-3 तोला लेना है और इसमें से शक्कर मिलानी है 30 तोला, अच्छे से पीस लीजिएगा। और यह स्वादिष्ट चूर्ण आप सभी जानते हैं, आई थिंक ये मतलब सूतिका में भी हम लोग नॉर्मली देते, सूतिका में भी कई बार कुछ खाने की इच्छा नहीं होती, अग्निमान होता है। ये सभी चूर्णों का राजा है महास्वादिष्ट चूर्ण। और मतलब ये उल्टी और वोमिटिंग जनित जो अग्निमांद है इसमें भी बेस्ट है। उल्टियां जब होने लगती है ना तो आदमी बहुत अस्वस्थ हो जाता है, उसको कुछ खान पान की, क्योंकि डर रहता है मन में कि अगर मैं कुछ खा लूं तो उल्टी हो जाएगी। तो बस इसमें मुझे लगता है कि ये हमें यूज करना चाहिए 1 से 3 मात्रा की मात्रा में। आप इसको पानी बिना भी ले सकते हैं, यानी पानी के बिना भी दे सकते हैं। अगर पेशेंट को ऐसा डर रहता है ना कि मैं पानी भी पीता हूँ तो पानी पचता नहीं, तो पानी भी पीने से उल्टी होने का डर मन में रहता है। उल्टी कई बार एक साइकोलॉजिकल भी होती है। अब देखिए नर्वस सिस्टम की कई सारे व्याधियों में वोमिटिंग लक्षण, सो वोमिटिंग पर भी हम लोग कभी बात करेंगे कि वोमिटिंग के लिए क्या क्या देते हैं। वैसे तो गर्भिणी छर्दी को लेकर हमने चर्चा की है, बट फिर भी अभी ये सारे विकल्प भी आप उल्टी के लिए भी दे सकते हैं। स्वादिष्ट चूर्ण, ये महास्वादिष्ट हो गया। दूसरा है स्वादिष्ट चूर्ण जो आमतौर पर हम लोग यूज करते ही है, नींबू सत्व इसमें है, फिर अजवायन है, जवखार है, जीरा है, धनिया है, चित्रक है, पिपली है, हिरडा, अक्कलकारा, सना, सेंधा नमक, सहचर नमक, अनारदाना, अम्ल रेतस, इन सभी को लेना है। और बस सभी ये चूर्ण है, तो सिंपल तरीके से आप इसको बनवा सकती है। तो ये बहुत ही अच्छा, इसका नाम ही स्वादिष्ट है। तो कई बार कुछ अलग कारण से भी कुछ खान पान की इच्छा नहीं होती है, भूख ही नहीं लगती, कुछ अच्छा ही नहीं लगता खाने में, टेस्ट ही नहीं लगता, ऐसे लगता है कि कुछ अच्छे से टेस्ट मालूम नहीं हो रही, तो स्वादिष्ट चूर्ण ये आपकी भूख बढ़ा देगी
और जैसे क्योंकि आप खाना खाते तो मतलब अगर भूख नहीं है तो खाना तो खाते हैं लोग, बट उसको ठीक से पचा नहीं पाते हैं, फिर पाचक रसों का स्रावन भी ठीक नहीं होगा। अगर आप को भूख लगती है और आप खाना खाते हैं तो इसका मानसिक और शारीरिक परिणाम बहुत अच्छा होता है। क्योंकि भूख लगना कई बार, जैसे कोई व्यक्ति दुख में होता है, कुछ उदास होता है तो भूख नहीं लगती है तो बोलता है कि नहीं खाने की इच्छा ही नहीं, खाने का मन ही नहीं। तो खाने का मन का क्या संबंध है? बिल्कुल, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं हमारे शारीरिक और मानसिक दोनों भाव, खान पान, क्षुधा, रुचि, पचन, इन सभी के साथ जुड़ा है। और इसीलिए यहाँ पे ही स्वादिष्ट चूर्ण आप जरूर यूज करके देखिएगा। नेक्स्ट है, अभी डॉक्टर शैलेंद्र जी ने डाला अग्निमुख चूर्ण, तो इसके बारे में मैं बता देती हूँ। इसके कंटेंट नवसागर, काली मिर्च इसमें है, सेंधा नमक है और भुना हुआ हींग है। इसमें पेपरमिंट 3 माशा है, 1 तोला नींबू सत्व है और सभी को यथाविधि कूट कर अच्छे से छान कर लेना है। 1 से 2 माशा पानी के साथ लीजिएगा। आई थिंक ये बेस्ट है अग्निमुख चूर्ण, मुझे लगता है ये अनुभूत भी है, जैसे हमारे डॉक्टर सर इसका उपयोग करते हैं। ये पेट के सभी विकारों के लिए, अभी पेट के विकार बोलेंगे तो मुझे लगता है सारे ही आ जाते हैं। जैसे अभी मैंने प्राण वस्त्र उदर के विकार बताए, अर्श को लीजिएगा, गायनिक के विकार आते हैं, कई सारे, ये तमाम सारे विकार इसमें आ जाते हैं। तो अग्निमुख चूर्ण ऑलरेडी फेमस है, आप इसको जरूर लें। नेक्स्ट मैं अलग से कुछ बताती हूँ, वनही वटी। नाम वनही ये अग्नि का पर्याय है। वनही वटी में क्या है? इसमें है पिपली, नमक, हिरडा, अजवायन, दस्तोला, ये सभी को पानी में पकाना है आपको। 7-8 घंटे तक पकाइएगा और जैसे चावल जैसे पकते हैं उसके समान बनने दीजिएगा। और फिर उसको पकाने के बाद हमें खलव यंत्र में लेना है, उसको अच्छे से खलव करना है और फिर इसकी गोलियां बना लीजिएगा छोटी छोटी, और दिन में 1-2 से 3 बार एक एक गोली आप दीजिएगा। बेस्ट ये वन ही वटी बेस्ट है। अजवायन, हिरडा, पिपली, ये सारे कंटेंट्स है। तो ये वमन के लिए, अजीर्ण के लिए और जो भी सारे अग्निमांत के रोग है, इस सभी के लिए ये वनी वटी बेस्ट मानी गई। तो वनी वटी भी आपको मार्केट में मिल जाएगी, तो वो भी आप यूज करिएगा। आई थिंक वैद्यनाथ कंपनी का ये वनी वटी आपको मिल जाएगी। सो वनी वटी नाम भी इजी, ये देखिए सारे जो इसके नाम है तो सारे मतलब एक तरीके से अग्नि को लेकर ही सारे नाम बताए, तो बेस्ट बहुत सिंपल सा है। आगे बढ़ते हैं, क्षुधा सागर चूर्ण। तो क्षुधा सागर चूर्ण, बस वही क्षुधा यानी भूख लगना। तो क्षुधा सागर चूर्ण में क्या है? कलमी सोना, सांबर नमक, शुंठी, काली मिर्च, नवसागर, सभी को 1-1 तोला। और इसमें भी नींबू सत्व डालना है, एक अजवाइन सत्व भी 1-1 तोला डालना है। सभी को मिला लीजिएगा। और ये भी ये खास करके शूल के लिए बेस्ट है, यानी पेट दर्द हो रहा है पेशेंट का और पेट दर्द के कारण उसको मतलब पचता भी नहीं है खाना और भूख भी नहीं लग रही ठीक से, तो अग्नि अच्छा बनकर मंदाग्नि समस्या दूर होकर भूख लगने लगे। तो शुद्धा सागर चूर्ण ये भी आपको आराम से मार्केट में मिल जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्षुधावती। अभी नाम सारे इसके नाम मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये सारे नाम एक डायरेक्टली बता देते कि क्या इसमें कंटेंट है। तो ये क्षुधावती, इसमें क्या है? शुद्ध सुहागा, शुंठी, काली मिर्च, पिपली, सज्जी और जोक्षा, नींबू सत्व, हिरडा बेड़ा और त्रिफला, लौंग है, चित्रक है इसमें, चौव्य, 5 नमक इसमें मिलाए गए हैं। बहुत सारे कंटेंट है, अम्लवेतस, अनारदाना है, शुंठी है, लोह भस्म है, भीमसेनी कापूर भी डाला गया। भीमसेनी कापूर डाला है तो आप सोचिए कापूर कितने अच्छे से दर्द के लिए काम करेगा। अजवायन है और सभी को लेकर आप इसको 2-2 रत्ती की गोली बनाए और प्रातः सायं दोनों टाइम इसको आप दे सकते हैं। अजीर्ण और सभी शीघ्रता से रक्त प्रसादन के लिए और चित्त को प्रसन्न बनाने के लिए एक क्षुधावती प्रसिद्ध है। और ये जयदेव, आचार्य जयदेव द्वारा सिद्ध योग बताया जाता है। एंड आई थिंक ये क्षुधावती जो है, अभी डॉक्टर तनिका तनु ने डाला है कि पित्त प्रकृति को दे सकते। यस, पित्त मुझे लगता है कि पित्त प्रकृति को देना है तो आप साथ में पित्त शमन के लिए भी कुछ जैसे कामदुदा है या सूतशेखर है या प्रवाल पंचामृत है, ऐसे मुक्ता है, मुक्ता पिष्टी चूर्ण है, उसको साथ कंबाइन करके दीजिएगा। आई डोंट थिंक कि ऐसे कुछ इसमें ये होगा कि बहुत ज्यादा, अगर आप किसी को बहुत ज्यादा उष्णता का प्रॉब्लम है, मतलब इसकी हीट की समस्या है,
तो इसमें थोड़ा प्रमाण कम करेंगे हम लोग इसका, और डोज भी कम कर सकते हैं आप, या जैसे 3 बार देना हो तो 2 बार दीजिएगा, ऐसे भी कर सकते हो। बट ये क्षुधावटी इतनी अच्छी सी, और इसका एक भी देखिए, रक्त प्रसादन और चित्त की प्रसन्नता, इसे मतलब ग्रंथ में श्लोक में ही लिखा है, अनुभूतम मया भूरि प्रसिद्ध एवं क्षुधावटी, प्रसिद्ध एवं क्षुधावटी, यानी और स्नायुभूतस्य योगो जयदेवं साधितम, अजीर्ण क्षणतः क्षिप्त्वा ज्वलनम ज्वलयेत ज्वात सद्य प्रचुर्येत रक्तम चित्तम चाहुल्य देत, मतलब सद्य रक्त प्रसादन के लिए भी इसका ये है। क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे हम सभी जानते हैं कि पचन अच्छे से होता है तो आहार रस बनता है, आहार रस बनेगा तो रस धातु बनेगा, रस धातु बनेगा तो रक्त बनेगा। तो यहाँ पे ये रस धातु की बनाने के लिए ही ये सारी प्रक्रिया चल रही है, और जैसे ही रस धातु बनता है तो फिर रक्त का प्रसादन हो जाता है। और इसका मैं खास बताना चाहूंगी, शीघ्रता से रक्त प्रसादन एवं चित्त को प्रसन्ना देता है। अच्छा, वंगसेन का है, अग्निमुख चूर्ण भूनि हिंग वच पिंपली शुंठी अजवाइन हरितकी। अच्छा, डॉक्टर शैलेंद्र जी ने डाला, वेरी नाइस सर, थैंक यू वेरी मच आपके रिस्पॉन्स के लिए। तो ये हमने देखा क्षुधावटी, और ये अनुभूत, देखिए ये सारे विकल्प अत्यंत प्राचीन इसमें है, डाले गए हैं, और ये मिलते भी है। आप अगर कोई मिलता नहीं है तो आप इसको खुद से कंबाइन करके बना सकते हैं। अभी एक लास्ट का बताती हूँ, जैसे आज का थोड़ा सा लेट हो गया था। मंदाग्नि गदमोचनम, मंदाग्नि गदमोचनम नाम का ये कल्प है। इसमें क्या है, वही काला नमक, वेद नमक, शुंठी, मिर्ची, पिपली, हिरडा, जीरा, शाहजीरा, अजवाइन, अजमोदा, धनिया, चित्रक, अम्लवेतस, सभी को समान मात्रा में लेना है, और इसका चूर्ण बनाकर आप दीजिएगा। ये संग्रहणी, प्रवाहिका और ऐसे सारे विकारों के लिए बेस्ट है। काला नमक, बिड नमक, शुंठी, मिर्च, पिपली, हिरडा, जीरा, शाहजीरा, अजवाइन, अजमोदा, धनिया, चित्रक, अम्लवेतस, इन सभी का प्रयोग आपको यहाँ पे देना है। एंड सो आई थिंक इस प्रकार से आज के सत्र में कुछ अग्नि को लेकर, मैंने एक्चुअली बहुत ज्यादा और बहुत सारे हैं वैसे तो अग्नि का ये करने वाले, बट आज थोड़ा सा लेट हो गया था, इसलिए मैंने सोचा कि आज कुछ अलग से एक रिवीजन के रूप में करते हैं। और इसमें ये मुझे अच्छा लगा आज का, कि चलो आज अग्नि के लिए कुछ विकल्प बता देते हैं, इसमें से जो भी आपको मिले, यानी जैसे भी आपका ये हो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और आपका भी कुछ इसमें अनुभव हो तो आप शेयर करिएगा, बताइएगा प्लीज। यस मैम, बोलिए। और डॉक्टर और कुछ डालना चाहते हो तो बताइए। इसमें जम्बीर लवणवटी भी अच्छी है काफी। आप क्या यूज करते हैं डॉक्टर अलका जी? आप क्या यूज करती है डॉक्टर अलका? जी मैम। आप क्या यूज करती है इसके लिए, अग्नि के लिए? अग्नि के लिए तो चित्रकारी, हम्म संखवटी और हम्म आम पाचन भी यूज करती हूँ कभी। हाँ, हिंगवाष्टक, विपत्तिकर भी यस कभी कभी यूज करती हूँ मैम। यस 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 यस, अभिपत्तिकर का भी अच्छा है। अभिपत्तिकर कैसे थोड़ा मतलब विरेचन भी करवाता है, और फिर एक प्रकार से पित्त का ये होकर भी काम करता है। अच्छा, ये भी इसका भी। अग्नितुंडी तो मैम जैसे वो तो फेमस ही है। और बाकी हिंगवाष्टक हम लोग लवन भास्कर भी यूज करते, काफी अच्छा चलता है महाराष्ट्र में। लवन भास्कर कभी यूज स्वादिष्ट। करती हूँ मैम। और फिर सूती का अवस्था में सौभाग्य शुंठी पाक बहुत अच्छा है। और फिर हाँ। जीरकाद्यारिष्ट, जीरकादि चूर्ण, जीरकादि मोदक भी बनता है। तो प्रसूति जन्य, सूतिका जन्य में जीरकाद्यारिष्ट अच्छा है। और फिर गर्भिणी स्त्री में आप ये कर सकते हो, इसमें से कोई भी दे सकते हो। जीरकाद्यारिष्ट आप गर्भिणी में भी दे सकते हो। गर्भिणी भी शुरुआत में पहले 3 महीने में अग्निमंद काफी होता है, तो वहां पे थोड़ा उष्ण गुण का प्रयोग कम, द्रव्य हम लोग कम करेंगे। बट बाकी जो है वो यूज कर सकते हैं आप, शीत मसाले वाले यूज कर सकते हैं। हिंगवाष्टक वहां पे चल जाता है। बट किसी किसी को हींग पसंद नहीं है तो थोड़ी सी समस्या हो जाती है। और आपको जैसे पीलिया और ऐसे अगर है तो उसमें पथ्यादि वटी दीजिएगा। पथ्यादि वटी में हिरडा, शुंठी, पिपली तीनों भी है। तो और गुड़ है इसमें, तो मतलब थोड़ा सा ये ऐसे टाइप का हो जाता है कि जैसे जहां पर आयरन आपको बढ़ाना है, जैसे पांडु में है, पांडु में भी अग्निमांद्य होता है ना, तो उसमें अजीर्ण में, पीलिया में बहुत अच्छा रहता है। पथ्यादि वटी बहुत चलती है महाराष्ट्र में, बहुत अच्छा उसका प्रयोग होता है।
मेघनाथ करके भी कल्प आता है, मेघनाथ मात्रा करके, तो वो भी आप दे सकते हैं। मेघनाथ मात्रा में भी मतलब थोड़ा सा रस सिंदूर, उसमें थोड़ा रसकल्प है, रस सिंदूर है और हींग वगैरह है इसमें। बट ये अलसक विलंबिका और अमाशय व्रण उदरशूल ऐसे सभी में, मतलब जहाँ पे अन्न आपका अमाशय में सड़ रहा है, अलसक विलंबिका में वही कंडीशन होती है ना, अन्न एक जगह पर रह जाता है, अन्न का पचन की प्रक्रिया नहीं हो पाती है। तो ऐसे में आपको इस मेघनाथ मात्रा का, यस बिल्कुल सर, समान काल में लवण भास्कर चूर्ण शंकुवटी, वेरी नाइस, यस ये भी चलता है। बट आप सिंपली ना नींबू का भी प्रयोग करवाते रहिए, नींबू शरबत, इसीलिए नींबू शरबत का भी काफी यूज किया जाता है। नींबू शरबत से मतलब थोड़ी डिहाइड्रेशन में जैसे ताकत भी आ जाती है, अच्छा लगता है पेशेंट को, वोमिटिंग भी नहीं होती है। नींबू शरबत सर्दी, गर्भिणी सर्दी में भी काफी अच्छा पसंद किया जाता है। तो नींबू रस काफी कल्पों में है, नींबू रस की भावना है, पुदीना डाला है, दीपन पाचन सारे, मतलब ये ओवरऑल दीपन पाचन एक साथ करने वाले भी कुछ इसमें कंटेंट्स होते हैं, तो ये आप यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आज के सत्र में हमने कुछ अग्नि बढ़ाने को लेकर, अग्नि वृद्धि के लिए हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं, इसको लेकर हमने चर्चा की है। और कुछ अगर किसी का सवाल हो तो आप भी बता सकते हैं, पूछ सकते हैं यहाँ पर फेसबुक पर भी, जो भी सारे वैद्यगण हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप भी, जिससे आपका कोई विचार हो तो आप जरूर इसमें बताइएगा। आज एक नॉर्मल से हम लोग ये कर रहे हैं कि चलो आज अग्नि को लेकर बात करते हैं। बाकी मैंने जो प्रथित यश और प्रसिद्ध कल्प है उसको नहीं लिया, पर थोड़े से अलग जो कल्प है उसको मैंने यहाँ पे डिस्कस करना चाहा। एक संचर पाक करके भी वटी आती है, इस संचर पाक वटी में ना काली मिर्च है, पिपली है, शुंठी है, अक्कलकारा है, सेंधा नमक है, शक्कर है, नींबू है, और फिर सभी द्रव्यों का चूर्ण नींबू रस डालकर हंडी में पकाना है, और फिर गाढ़ा होने पर उसकी छोटी छोटी गोलियां बनानी, इस प्रकार से ये, और 2-4 गोली लेना है ऐसे। बेस्ट है मैम, ये भी आप ना कभी आपको मिल जाए, संचर पाकवटी, ये बेस्ट, मतलब स्वादिष्ट पाचन करने वाली, अग्निदीपन, यकृत वृद्धि, प्लीहा वृद्धि, मलावरोध सभी के लिए बहुत है ये प्रसिद्ध। ये सारे जो मैं बता रही हूँ आज, ये सारे प्रसिद्ध लतिका वाला जो सिद्ध ये है, उसके ये सारे विकल्प हैं। और आपको अग्नि को करेक्ट कहाँ कहाँ पर करना है, जैसे मैंने बताया, आप सारे विकारों में इन सभी कल्पों का जहां पर भी आप कर सकती है उसमें करिएगा। ये यकृत वृद्धि, प्लीहा वृद्धि, मलाव, कॉन्स्टिपेशन भी हो तो ना भूख ठीक से नहीं लगती है, वहां पे भी हमें अग्नि को बढ़ाना होता है। हम आयुर्वेद में तो लाइक ये करते ही है, बट आजकल मैंने काफी, मुझे ये लगा कि आजकल एलोपैथी डॉक्टर्स भी काफी आयुर्वेद की कॉम्बिनेशन दे रहे, यानी अस्थि संधि वाले, आर्थो वाले तो बहुत ज्यादा से हमारा प्रिस्क्रिप्शन लिख दे रहे हैं, और हमें मना किया जाता है कि आप एलोपैथी प्रैक्टिस मत करो। बट वो लोग तो हमारे सारे, मतलब मैंने कहा, अभी मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, अच्छे अच्छी कंपनियों के प्रिस्क्राइब कर रहे हैं सारे, मतलब तेल लगाने का, संधि के लिए कुछ ऐसे विकल्प। मैंने अभी जस्ट फिलहाल मेरे पास 2-3 प्रिस्क्रिप्शन आए थे, तो उसमें मुझे आश्चर्य लगा कि उन्होंने आयुर्वेदिक तेल प्रिस्क्राइब करके दिया था। तो ये एक तरह से एक्सेप्टेंस भी है, बट ऐसे फिर मुझे डर लग रहा है कि पिछले अगले 5-10 सालों में कई आयुर्वेद को चुरा कर सारे बाकी के पैथीज इसका कुछ कुछ ये ना कर दे, उपयोग ना स्टार्ट कर दे, और हम लोग ऐसे ही बैठे रहे। तो बस यही हमारा प्रयास है कि एक अवेयरनेस के रूप में हम लोग ये सत्र चलाते रहते हैं जैसे। और ठीक है, फिर आज के लिए आई होप ठीक है अलका जी, फिर कल मंडे को मिलते हैं और एक अलग विषय के साथ, जैसे आप बताते रहिएगा विषय क्या क्या हम लोग चर्चा कर सकते हैं। ओके मैम, चलिए आज के लिए यहीं पर रुक जाते हैं। चलिए, ठीक लगा अलका जी, अच्छा लगा? बहुत अच्छा। यस मैम, बोलिए। नया नया फॉर्मुलेशन जानने को नया मिला। नया, यस, इसीलिए मैंने ये सिंपल, क्योंकि ये बहुत काम का है हमारे लिए, ये बहुत मतलब ये है कि हम लोग पहले अग्नि से स्टार्ट करते हैं ना, तो वही वही कल्प तो यूज करते हैं, बट कुछ अलग भी है, अच्छे कल्प। ओके मैम, नमस्ते सभी को, धन्यवाद।